दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना, मध्य राज्यों पर भी पहुंचा, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भागों पर इतना फायदा नहीं मिल पाया जिस तरह से सिस्टम बना था और लग रहा था कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर जोरदार बारिश करेगा। सिर्फ और सिर्फ पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही ये बारिश कर रह गया। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी, बीकानेर, फलोदी के भागों पर, जैसलमेर के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन उससे किसान भाई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बारिश की सबसे अधिक की जरूरत वहां पर होती है, जबकि वहां पर कम हो रही है। देखिए, फिलहाल भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर कई इलाकों पर बादल बने हुए हैं, बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन पश्चिमी भागों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं और मौसम कई भागों पर धूप जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ये बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर ये भी बात जो है जरूर बतला दूं, क्योंकि राजस्थान के भागों पर भी ये बारिश है, ये 9 जुलाई में और होगी। 10 जुलाई से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। 11 जुलाई में बिल्कुल नामात्र के होने के बराबर है, सिर्फ पूर्वी भागों पर होगी, अन्यथा ज्यादातर भागों का मौसम साफ हो जाएगा और फिर लंबे समय तक राजस्थान का मौसम साफ ही बना रहेगा। बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर फिर काफी कम है। तो दोस्तों, जो भी ये राजस्थान के भागों पर बारिश हो रही है, अगर आपके पास कोई इस तरह का स्रोत हो कि इस पानी को कहीं पर इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके बाद में जब बारिश ना हो तो इसको खेती में यूज कर लें, तो इस तरह की आपको रणनीति जो है वो सोचनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां है राजस्थान के भागों पर काफी लंबे समय तक जो है वे अब लुप्त होने वाली है। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और किस तरह से बारिश राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर वेलमार्क सिस्टम है और इसी की वजह से बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर जो हो रही हैं और जो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हो रही हैं, वे इसी की मेहरबानी है, इसी की वजह से बारिश की गतिविधियां हो रही है, क्योंकि यहां से मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। अगर इस सिस्टम को यहां से हटा दे तो कोई बारिश राजस्थान के भागों पर नहीं होगी। अब ये सिस्टम यहां से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों से पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी से समय लगेगा 24 से 36 घंटों का। तब तक ये राजस्थान के भागों पर बारिश करेगा। जब जब ये यहां से आगे बढ़ना शुरू कर देगा, हालांकि अब इसकी रफ्तार काफी कम हो गई है, तो जब ये इधर पहुंच जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, तो राजस्थान के भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है 9 जुलाई की है और 9 जुलाई में कई भागों पर बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। झालावाड़ 12, डींग, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों के कई भागों पर मध्यम या तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ सोलूमर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल आए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह गई। इसके साथ साथ उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, जालोर, पाली, भीलवाड़ा, व्यावर, अजमेर, बूंदी, टोंक, जयपुर, डिंडवाना, कुचामन, नागौर, सीकर, कोटपुतली, बहरौड, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। और यहां पर भी कुछ भागों पर या तो सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावना हल्की बूंदाबांदी या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज होने की भी रहेगी। जो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर के भाग है, यहाँ पर संभावनाएं कम है। बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर रूल आउट नहीं कर सकते। बूंदाबांदी या कुछ समय के लिए कुछ थोड़ी बहुत तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो इस तरह से अपडेट 9 जुलाई का राजस्थान का है। आइए वार्निंग भी देख लेते हैं। वार्निंग भी इन्हीं जिलों पर है। ऑरेंज अलर्ट 12 पर, झालावाड़ पर और भरतपुर, धौलपुर, इसके साथ साथ डींग के भागों पर और कोटपुतली, बहरौड के भागों के साथ साथ इधर अलवर के भागों पर, दौसा के भागों पर, करौली के भागों पर, सवाई माधोपुर के भागों पर, साथ में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी कहीं कहीं पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। इन भागों पर यहाँ पर इसी तरह से संभावना है, तेज हवाएं चलेंगी, कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा 10 की अगर बात करें यहाँ पर जुलाई की, तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां भारी, कोटपुतली, बहरौड, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के और अलवर के आसपास के भागों पर कहीं कहीं होने की संभावना है। बाकी भागों पर इसी तरह से रहेगा कि मेघ गर्जना हो गई, बादल आए, मेघ गर्जना हुई और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो गई। 11 जुलाई से
बारिश की गतिविधियां समाप्त हो रही हैं राजस्थान के भागों पर, सिर्फ इन पूर्वी भागों पर कहीं कहीं पर होगी। और 12 जुलाई से भी बस इन इक्का दुक्का भागों पर, भरतपुर धौलपुर के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो रहेंगी। और इसी प्रकार यहाँ पर भी है दोस्तों, फिलहाल के जो अपडेट है उन्हीं तरह से हैं। देखिए यहाँ पर 10 जुलाई में इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 11 जुलाई से एकदम से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों से समाप्त हो रही हैं। और 12 जुलाई में भी सिर्फ इन पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और आगे के अपडेट भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँ तो देखिए ये सिस्टम 12 जुलाई 13 जुलाई से देखिए ये आगे बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ हो चलेगा। और यहाँ पर 13 जुलाई में भी साफ रहेगा, 14 जुलाई में भी, 15 जुलाई में, हालांकि तक बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई देते रहेंगे, 16 जुलाई में भी, 17 जुलाई में भी। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखते रहेंगे, हो सकता है दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होती रहे, क्योंकि मॉइस्चर तो अरब सागर का आता रहेगा। लेकिन जो जैसलमेर और फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी कम रहेगी। और मैं आप सभी को पिछले 24 घंटों का भी जरूर आंकड़ा दिखलाना चाहूँगा। जो सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां हुई है 96 मिलीमीटर रामगंज मंडी कोटा जिला है, यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए जैसलमेर के भागों पर भी हुई है, फलोदी के भागों पर भी अच्छी खासी बारिश हुई है 55.8 मिलीमीटर। और बीकानेर के भी कुछ भागों पर हुई है, डिडवाना कुचामन के भागों पर, नागौर के भागों पर, जयपुर, अजमेर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, बारा, झालावाड़ और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सुलमपुर के भागों पर तो कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। एक तो बाड़मेर पर नहीं हुई, जालोर पर भी थोड़ी हल्की फुल्की हुई, सिरोही पर भी नहीं हुई, हल्की बूंदाबूंदी ना होने के बराबर ही है सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर के भागों पर। तो इसी तरह से देखें। और मैं आपको यहाँ पर अगर आंकड़े भी दिखलाना चाहूँ, ये दोस्तों आंकड़े भी हैं, आप देख भी सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर कहाँ कितनी बारिश। देखिए दोस्तों, रामगंज मंडी पर, कोटा पर 10 सेंटीमीटर हुई है। और निठुरा डूंगरपुर में है 9 सेंटीमीटर हुई है, वेजा डूंगरपुर में है 9 सेंटीमीटर हुई है। और बड़ी सारडी चित्तौड़गढ़ में है 9 सेंटीमीटर हुई है। तो देखिए कई भागों पर ये बारिश की गतिविधियां हुई है। और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी इन इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर होंगी और इस तरह से धीरे धीरे फिर कम हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी।